आज मैं बात करने वाला हूँ फेज के बारे में। ये एक ऐसा वर्ड है जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किसी पहचान का मोहताज नहीं, बल्कि पूरी की पूरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ही फेज पे डिपेंडेंट होता है। चलिए हम इस पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले आते हैं फेज के डिफिनीशन पे। इंग्लिश में फेज का डिफिनीशन होता है द फेज ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी वेदर इट इज करंट और वोल्टेज एट एन इंस्टेंट इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शनल पार्ट of a cycle through which the quantity has advanced from a selected origin। मतलब डिफिनेशन ये कहना चाह रहा है कि किसी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, चाहे वो करंट हो या वोल्टेज हो, किसी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का फेज वो पार्ट होता है, उसके अल्टरनेटिंग साइकिल का वो पार्ट होता है जिस एक ओरिजिन से कोई क्वांटिटी की साइकिल जो है बढ़ना शुरू की हो, और वो उस ओरिजिन से कितनी डिस्प्लेस हुई है, उस डिस्प्लेसमेंट को हम फेज बोलते हैं। अब ये तो एक बात हुई डिफिनीशन की, बट फिर भी पूरी तरह से ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअली इसमें कहा क्या जा रहा है। तो ये बात पूरी की पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी जब हम इसका फेजर डायग्राम समझते हैं। देखिए यही आई एम करंट अभी 0 पे है, फिर किसी फिक्स टाइम पीरियड के बाद इस फाई एंगल से डिस्प्लेस होकर ये यहाँ से यहाँ आ गई इस डायरेक्शन में। तो इसके बीच एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हो रहा है। तो ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हो रहा है यही फेज है। अब इसको अच्छी तरह से एक और हम साइनसॉइडल डायग्राम से समझते हैं। इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो ये सीधा आया इसे, ये देखिए चूंकि अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है इसलिए अल्टरनेटिंग वेव फॉर्म के थ्रू ये फ्लो होती है सर्किट में। अब ये आई एम करेंट जो है अब ये 0 पॉइंट पे है, 0 ओरिजिन पे है ये, यहाँ से अब ये धीरे धीरे बढ़ना शुरू करती। तो डिफिनीशन में जो बात हम कर रहे थे, जो डिफिनीशन बता रहा था कि एक ओरिजिन से कितना वो एडवांस हुआ है कोई भी वेव फॉर्म, तो उस पार्ट को हम फेज बोलते हैं। तो इस केस में भी जो करंट इस तरह से चल रही है, इस डायरेक्शन में चल रही है और ओरिजिन से ये डिस्प्लेस होके अपना जो डिस्टेंस तय कर रही है, तो ये जो पार्ट है ना, ये जो वेवफॉर्म का पार्ट है, ये इसका फेज हुआ इस डिस्टेंस तक। तो ये हुई फेज की बात। अब हम जानते हैं कि फेज डिफरेंस क्या होता है। अगर हम फेज डिफरेंस की बात करें तो फेज डिफरेंस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं। अगर किसी सर्किट में दो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है, मानिए एक वोल्टेज हो गया, एक करंट हो गया, तो वोल्टेज और करंट के बीच कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। जैसे कि अगर ओरिजिन से वोल्टेज भी बढ़ना शुरू हुआ, फ्लो होना शुरू हुआ सर्किट में, और करंट भी फ्लो हुआ सर्किट में, तो दोनों के जो फ्लो होने के जो टाइमिंग्स हैं वो अलग अलग होंगे। तो इस टाइमिंग्स के चलते क्या होगा, दोनों में एक डिफरेंस आएगी। दोनों के जो मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू है, ये जो हम वैल्यू देख रहे हैं ना, ये देख रहे हैं फेज में, ये किसी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू कब अटेन कर रहा है, जो पहले अटेन कर ले रहा है वो लीड करेगा, और जो बाद में अटेन कर रहा है उसको लैगिंग क्वांटिटी कहा जाता है। तो आइए फेजर डायग्राम के जरिए हम फेज डिफरेंस को भी समझते हैं। ये ओरिजिन हो गया, इसको भी से दिखा दिए, इसको आई से दिखा दिए, ये हो गया। अब इस वेवफॉर्म को ध्यान से देखिए, ये जो क्वांटिटी है, ये जो वोल्टेज की वेवफॉर्म है, ये अपना मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू यहाँ अटेन कर रहा है। इस देखिए ये दोनों के बीच, ये इसका मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू हुआ करंट का, ये मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू हुआ वोल्टेज का, दोनों के बीच एक फाई एंगल का डिफरेंस आ रहा है। यही जो डिफरेंस है इसको हम फेज डिफरेंस कहते हैं। तो दोस्तों ये हुआ फेज और फेज डिफरेंस। आई होप कि आप इस वीडियो को पूरी अच्छी तरह से समझ गए हैं। अगर फिर भी आपको कुछ कन्फ्यूजन है इसके बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हम इस पर तुरंत ही रिस्पॉन्स देंगे। आप हमारे चैनल को